तो दोस्तों मैंने ना इस वीडियो के लिए कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं। पहली बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में एक एरिया है स्पेसाइड। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ डिस्टिलरीज आर फाउंड इन स्पेसाइड रीजन। देयर आर ओवर 60 डिस्टिलरीज। देयर इज अ रिवर कॉल्ड स्पे, और उस रिवर पे फर्टाइल रिवर है। एंड विस्कीज लाइक मैकैलन, ग्लेनलिवेट, Macallan and also Glenfiddich are all Speyside whiskies. The general nature जो होता है Speyside whisky का वो होता है smooth, sweet, refined whisky, जो कि आप associate कर सकते हैं Glenlivet और Glenfiddich और Macallan के साथ ज़रूर। Apple, pear, honey, vinegar kind of feeling, floral, honey, nutmeg, sherry casks, dry fruit, ये सारे flavors आते हैं। ज़्यादातर स्मोकी और पीटी नहीं होती, और अगर आपको स्मोकी और पीटी विस्की पसंद नहीं है जैसे कि हाईलैंड्स में हम देखते हैं, तो स्पेसाइड विस्की आपके लिए महफूज है। तो यही नेचर होता है। मैं एक बार रिपीट करूँगा, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ अपनी डिस्टिलरीज स्कॉटलैंड में जो है, ओवर 60 डिस्टिलरीज आर ऑन द स्पेसाइड रिवर एंड दे कॉल स्पेसाइड विस्कीज। ग्लेनलिवेट, ग्लेनफिडिक, मैकैलन आर there. Smooth, refined, sweet whiskies, typically apple, pear, honey, vinegar, floral, honey, nutmeg notes, sherry casks, dry fruit, but it's not smoky or peaty. अब आते हैं काम की बात पे। आज मैं रिव्यू, तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जॉनी वॉकर मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन ब्रांड है विस्की का दुनिया में। इसका मतलब है कि ये है जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल स्पेशल एडिशन ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच विस्की फ्रॉम स्पेसाइड ओरिजिन। तो ब्लैक लेबल का वेरिएंट है ये। 12 इयर्स इसकी एज है। ये पहले ही विस्की की बड़प्पन है, क्योंकि अगर कोई विस्की लिमिटेड एडिशन हो, मैं ये कह रहा था कि अच्छी बात ये है कि उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ये एज 12 इयर्स है एंड टेस्टिंग नोट्स लिखे, और ये लिमिटेड एडिशन है ब्लैक लेबल का। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है स्पे रिवर, और उस पर स्पेसाइड डिस्टिलरीज। जैसे मैंने कहा 60 से ज़्यादा डिस्टिलरीज है वहाँ पे, तो देख रहा हूँ। वेरी गुड लुकिंग बॉटल। ब्लैक लेबल से थोड़ा ऑफ है इसका कलर, ज़्यादा सैचुरेटेड है। टेस्टिंग नोट्स में लिखा है ऑर्चर्ड फ्रूट लाइक कट ग्रीन एप्पल, cask aged for a touch of sweetness with a smooth and vibrant finish. I can't say much, but दोबारा देखिए इसको, बॉटल कैप देखिए। मैन्युफैक्चर ये हुई थी 2019 में। मंथ ऑफ इम्पोर्ट सितंबर 2019, मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर जुलाई 2019। काफ़ी अच्छा महीना था वो। आगे बढ़ने से पहले एक बात सुनिए, कमर बादशाह एक बीरा वाइट और की बियर नहीं थी, और 3 विस्कीज पी चुका हूँ मैं। तो 2 लार्ज ऑन द रॉक्स आई हैड शिवस 18, और एक शिवस 18 विद आइस एंड वाटर स्मॉल। पर ये मैंने 4-5, और उससे पहले की बात नहीं कर रहा मैंने 10 घंटे पहले एक और, आज मेरी यार की शादी थी तो मैंने और पी थी। बट एनीवेज, ये विस्की है ब्लैक लेबल स्पेसाइड स्पेशल एडिशन। पहला ड्रिंक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको 40 to 60 ml के बीच में रखूँ। मैंने रियलाइज़ किया है कि मुझे बहुत मज़ा आने लग गया है यार ऑन द रॉक्स पे, तो इसलिए पहली बार मैं इज़ जस्ट गोना हैव ऑन द रॉक्स मैन। सो आई होप यू रॉक विद बीइंग ऑन द रॉक्स। It's how I roll, dude. Cheers, eh? So इसको हम बैठने देंगे 2-3 मिनट, उसके बाद पियेंगे। मैं ऑन द रॉक्स पे भी यही करता हूँ। स्मेल की बात करते हैं। ऐसा लगता है किसी ने ब्लैक लेबल को बोला है कि बेटा तू कुछ और बन, और आगे बढ़, और निकल, और इसके ऐसा लग रहा है एज अ ब्लैक लेबल हैज़ बीन गिवन विंग्स। स्मेल बिल्कुल ब्लैक लेबल का सिग्नेचर है, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी ने बीलेक ब्लैक लेबल पे शिवस का अटैक कर दिया हो। मुझे डेफिनेटली एक
टॉफ़ी की वो आ रही है फ्रेगरेंस, कैरमल टॉफ़ी, हनी, नटमैग, बहुत अच्छी शेरी कास्ट की फिनिश भी आ रही है इससे कसम से। स्मेल के लिए मैं कहूँगा ऑन द नोज़ दिस इज़ अ डिलिशियस ब्लेंड। और मतलब ऐसी स्मेल, वो भी 3-4 ड्रिंक्स के बाद। मैं डिनर भी कर चुका हूँ, रात के अभी 1 बज रहे। वाह, चलिए इसको बैठने देते हैं 2 मिनट और फिर देखते हैं क्या होगा आज ब्लैक लेबल के साथ। ये लिमिटेड एडिशन है तो ज़रूर। सो गाइज, cheers to everyone. This is my first take of Speyside Black Label limited edition 12-year-old whiskey blended scotch, blended malt scotch. Oh boy, wow. तो यार पहले मैं शिवस 18 पी रहा था ऑन द रॉक्स, लेकिन ये ज़्यादा बिटर है शिवस 18 से। वो इसलिए क्योंकि इसमें ग्रीन एप्पल जैसे उन्होंने लिखा है, मेरे ख्याल से उस वजह से ज़्यादा बिटर है। होता क्या है कि अगर आप ऑन द रॉक्स पी रहे हैं तो आपके ना पैलेट पे ज़्यादा छा जाती है, और क्योंकि मैं अब अलग पी रहा हूँ तो शायद मुझे ज़रूर इसकी जो नेचर है, इसकी जो प्रवृत्ति है वो काफ़ी बेसिक है एज़ कम्पेयर टू अ मोर रिफाइंड शिवस 18। जो मेरे पैलेट में अभी नोट्स आ रहे हैं वो टिपिकल ब्लैक लेबल वाले नोट्स आ रहे हैं, लेकिन उनमें वो अंदरूनी जज्बा नहीं नज़र आ रहा मुझे अभी तक, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस किसी स्टैंडर्ड स्टडली विस्की से। फर्स्ट सिप ने मुझे इतना इन्फ्लुएंस नहीं किया है, मैं कहीं ना कहीं घूम रहा हूँ और मैं जानता हूँ ऑन द रॉक्स लेना बहुत ही बड़ी चुनौती है, लेकिन जिस मूड में मैं अभी कायम हूँ उस मूड में यही चलेगी और कुछ नहीं चलेगी फ़िलहाल। Two minutes. दरअसल मैं यूजुअली अपने ड्रिंक्स आइस एंड वाटर के साथ पसंद करता हूँ, लेकिन क्योंकि आज पहले मैं ऑन द रॉक्स पी रहा था इसलिए मैं ऐसे पी रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 1-2 ड्रिंक बाद इसकी मुझे पहचान आएगी ज़्यादा। टिपिकल ब्लैक लेबल वाली फीलिंग है, ज़रूर है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है दैन ब्लैक लेबल, क्योंकि वो शायद कुछ भी कह लीजिए पैलेट पे जो इसका फिनिश है वो इतना स्मूथ नहीं है जैसे इन लोगों ने लिखा है, इट हैज़ अ वेरी वाइब्रेंट फिनिश, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। वॉल्यूम की बात करें तो ये 42% वॉल्यूम है ABV, लेकिन जो इसकी स्मेल है वही आपको बताती है कि थोड़ी जो थिकनेस है शायद उसमें 2-3 पहलू आएंगे, लेकिन जो ऑन द पैलेट है वो अलग है, थोड़ी बहुत डिसेप्टिव है ये विस्की, जो मुझे पसंद नहीं है। मैं धीरे धीरे ये नोटिस कर रहा हूँ, जो बहुत ही अजीब बात है, लेकिन मुझे सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, कि जब आप खर्चते हैं 4-5 हज़ार रुपये एक विस्की में, तो उसकी जो फिनिश होती है वो कहीं ना कहीं बेहतरीन होती है, और विस्की की फिनिश विस्की के पहले नोट से ज़्यादा अंदरूनी है, ज़्यादा महफूज है, ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप विस्की पी रहे हैं तो ये मत सोचिए कि यार मैंने जेमसन ख़रीद ली, उसकी तो ये भी सही था। आप कहीं ना कहीं मिसप्लेस कर सकते हैं चीज़ें। जो विस्कीज़ महंगी है, there's a reason they are more expensive. I think they have a stronger, more poignant finish. But this could also be because I already have Chivas on my palate, and Chivas 18 is not an easy whiskey to follow up with. But
शिविस 18 में कहीं ना कहीं एक क्लास है, एक डिग्निटी है, एक एस्पिरेशनल क्वालिटी है। ब्लैक लेबल इज़ टक्कर वाली। जॉनी वॉकर इज़ द बेस्ट कंपनी फॉर विस्कीज़, मैं रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन स्पेसाइड उनके लिए अच्छी है जिनको खाली ब्लैक लेबल समझ आती है। लेकिन आप ये बात ज़रूर अपने जहन में रखना कि ये ब्लैक लेबल नहीं है, जो कि इसकी क्वालिटी भी है और इसकी वीकनेस भी है। मुझे लगता है ब्लैक लेबल थोड़ी माइल्डर होती है, ये ज़्यादा तीखी है, टंग पे गंदी तीखी है। अच्छी तीखी क्या होता है, जब आपके टंग पे अच्छी इंप्रेशन छोड़ती है। ये थोड़ी फालतू टाइप इंप्रेशन छोड़ रही है, फालतू, बट बुरी नहीं है। मैं आई वोंट से इट्स अ बैड ड्रिंक। द मनी आई पेड फॉर, आई थिंक आई डोंट फील आई लॉस्ट माई मनी, बिकॉज कोई भी जॉनी वॉकर आज तक ऐसी तो मैंने नहीं पाई जिसमें मैंने लगा यार पैसे वेस्ट हो गए। मतलब जो मेरे साथ हुआ था, जब मैंने एक और ड्रिंक बनाया है, थोड़ा सा पानी डाला है और जैसे आपके सामने विस्की डाली थोड़ी सी, आई थिंक इतना पानी है, मे बी हार्डली 40 ml। एंड एक बर्फ़ का क्यूब मैं और डालना चाहूँगा अपने इसमें, बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी अ लिटिल मोर एक्सपीरियंस नाउ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू फील द विस्की लाइक आई लाइक टू फील इट। एंड ओवरऑल अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही है, तो वेट करिए। Yo guys, I have an Instagram account, and I think that's one way to contact me if you have something to say, good, bad, feedback. That's one way to contact me. My Instagram is HARKANWARA. So if you want to follow me there and you want to send me a message, good, bad, ugly, feel free to do that, dude. It's your word. The drink is ready. I hope your drink is ready. My dog. What is a good way to say this? So, Speyside is an experimental whiskey. Before looking at this bottle at L1, I did not know about its existence. This is a 750 ml whiskey for 2,100 rupees. Smells definitely a lot like Teacher's Origin, and also has a very mild finish. Its biggest weakness is not its smell or its first touch on your palate, but its finish. I don't think it is justified to have such a weak finish of any whiskey. It did a good job, but for now I'm going to say it's a fail. And I do not recommend you try this. मैं जानता हूँ ये काफ़ी बुरी बात है कि मैंने इस विस्की को डाउन कर दिया है, बट सच ये भी है कि अगर आपके पास 2,000 रुपये, आप जाके हाईलैंड लेके आ सकते हैं, आप जाके एक ब्लैक लेबल की बॉटल लेके आ सकते हो। और ब्लैक लेबल इससे कई गुना बेटर है, बिकॉज ब्लैक, मैं ये भी जानता हूँ कि ब्लैक लेबल ऐसी विस्की है जो पहले 2-3 ड्रिंक में आपको समझ नहीं आएगी, तीसरी चौथे ड्रिंक में आपकी जन्नत बन जाएगी, आपकी हुजूर क़यामत बन जाएगी। लेकिन ये वाली ब्लैक लेबल थोड़ी कसूर वाली ब्लैक लेबल है, इसमें वो वाली फिनिश नहीं है, वो इसमें है नहीं। बट माना ये भी लिमिटेड एडिशन थी, मैं बड़ा खुश हूँ मैं इसको लेके आया रिव्यू करने के लिए, क्योंकि ब्लैक लेबल कई सारे दर्शक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या अवेलेबल है। अगर मैं इसको ब्लैक लेबल से कंपेयर करूँ तो ब्लैक लेबल की फिनिश थोड़ी बेटर है, ब्लैक लेबल थोड़ा माइल्डर है इससे, ये थोड़ा ज़्यादा, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, ये थोड़ा ज़्यादा आपको इधर या उधर कर देगा, यू विल लव इट और हेट इट। फॉर मी आई डोंट लाइक इट पर्टिकुलरली। मैं नहीं कहूँगा कि ये बुरी विस्की है, मैं कोई पीऊँगा नहीं, अपने बार में रखूँगा, लेकिन ये नॉवेल्टी टाइप विस्की है, आपको ज़रूरत नहीं है लेके आने की। ब्लैक लेबल इज़ परफेक्ट। देखिए थोड़ी फीकी है ये, मतलब ये विस्की पता है कैसे टेस्ट करती है, इट टेस्ट लाइक अ परफ्यूम। अगर कोई परफ्यूम होती है ना, स्मेल बड़ी अच्छी है लेकिन टेस्ट थोड़ा फीका है यार इसका, इसमें वो बात हो सकती थी, लेकिन ठीक है, इन्होंने कुछ ट्राई किया। अगला मेरा रिव्यू रहेगा लॉरेंट्स का। इस विस्की को मैं दूंगा 10 में से 6, और ये फेल है, पास नहीं है, ये फेल है विस्की, ओवरऑल फेल।
पिछली विस्की जिसको मैंने 6 दिए थे अंक, वो थी एंटीक्विटी, जो 950 रुपये की मैंने ख़रीदी थी, और ये मैंने ख़रीदी है 2100 रुपये की। लेकिन फिर भी मैं इसको 6 अंक दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि बॉटल काम आ जाएगी। कुछ ड्रिंक्स बाद लोगों को पसंद नहीं आएगी, मतलब चेंज करना। अगर आप ब्लेंडेड पी रहे हैं तो आप मिक्स कर सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कोई नुकसान नहीं है मिक्स करने में। माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा स्लर कर रहा हूँ, मैं काफ़ी विस्की पी चुका हूँ आज। सो फॉर द नोजिंग आई वुड गिव दिस an 8 on 10. For the first touch on the palate, I would give it a 6.5, and for the final finish, I would give it a 5.5. Overall, I would give this whiskey a 6 on 10. 6 on 10 whiskey है, तो recommended नहीं है। जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल स्पेसाइड ओरिजिन, यहाँ पे लिखा है prominent names of orchard fruit like green apple, cask age for a touch of sweetness with a sweet and vibrant finish। ये सब बकवास है, नॉट अ वेरी गुड विस्की, पर क्या पता आपको पसंद आ जाए। आप ट्राई ज़रूर करिए अगर आप मेरे जैसे और आपको सब चीज़ ट्राई करने का शौक़ है, इसलिए आप पैदा हुए हैं, जन्मे हैं। फ़िलहाल मैं एक और ड्रिंक बनाऊंगा, ये सब इसकी बेइज्जती करने के बावजूद, क्योंकि अपन पैसा वसूल करने वाला बंदा है। अपन